डर लगता था, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती थी कि दोबारा पढ़ रहे हैं फिर ऐसा कुछ हो जाए, पेपर लीक हो जाए। एक बार पेपर दिया है फिर दोबारा पेपर देना, फिर तैयारी में लगना, वही किताबें उठाना, तो एक सोच थी कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। रात के 11 बजे मैं सो रहा था तो पापा का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया, चेक कर। तो पापा को कॉल करा और जब रिज़ल्ट बता रहा तब आंखों में थोड़े आंसू से आ गए थे, लेकिन गिरने नहीं दिया, कंट्रोल कर लिया। फिर अभी हमारे साथ सकरा पंचायत के निहाल हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और इनसे जानेंगे कि लगातार नीट को लेके चर्चा का विषय था, कभी पेपर लीक हो जाना, कभी परीक्षा रद्द हो जाना, इस तरह को झेलकर यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। निहाल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने क्षेत्र का ही नहीं पूरे ज़िले का नाम रोशन करने का कार्य किया है। धन्यवाद जी। निहाल, आपको पता था कि यह रैंक आपको मिलने वाला है? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे। जिस तरह से मार्क्स बने थे और जिस तरह से हाईएस्ट मार्क्स कोचिंग क्लेम कर रहे थे कि 715 है, कहीं पे 700 है, 710 है, तो लग रहा था कि हाँ 4,000 तक रैंक बन जाएगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, रैंक देखा 2259 2259, तो अच्छा लगा कि यार अनएक्सपेक्टेड था कि 2000 के आसपास रैंक आ जाएगी। तो निहाल, एक चीज़ बताइएगा, पिछले बार जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया उसके बाद क्या कहते हैं कि पेपर रद्द हो गई थी, तो डिप्रेशन जैसा कुछ ऐसा हुआ कि डिप्रेशन में चले जाना छात्र लोग? क्या होता है कि पेपर जब लीक होता है, बहुत सारे छात्र को मैंने देखा और सारी खबरें देखा जिसमें बहुत सारे छात्र ने आत्महत्या तक कर ली, तो आप भी कभी डिप्रेशन में गए थे? नहीं, डिप्रेशन तो नहीं, बस एक सोच थी कि पेपर अच्छा गया था, नंबर अच्छे बन रहे थे, मेरे 690 के आसपास नंबर बन रहे थे पिछली बार। तो लेकिन फिर ये था कि जब पेपर लीक्स वगैरह वायरल होने लग गए नेट वगैरह पे, तो दिमाग में ये था कि यार कहीं ऐसा ना हो कट ऑफ हाई चला जाए, सिलेक्शन भी ना हो, रैंक भी अच्छी ना आए। लेकिन फिर ये था कि एक बार पेपर दिया है फिर दोबारा पेपर देना, फिर तैयारी में लगना, वही किताबें उठाना, तो एक सोच थी कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब पेपर कैंसिल हो गया तो और कोई रास्ता ही नहीं था, फिर उठाना पड़ा किताब। मतलब 5-10 दिन तो ऐसा लगा कि सेट होने में ही, उस ट्रैक पे आने में ही टाइम लगा। फिर डिप्रेसिव थॉट्स तो नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो था। टूटे थे? हाँ, टूटे थे। टूटा हुआ महसूस कर रहे थे? हाँ जी। उस मुझे टाइम 10-15 दिन लग गए थे स्टार्टिंग के, मतलब 20 दिन का समय मिला था, उसमें से 5-10 दिन तो ऐसी था कि फिर से लय में आने में ऐसी पढ़ने का मन नहीं करना, फिर ऐसे ही था। फिर दोबारा लगा, स्टार्ट करा फिर। अच्छा, पहली बार एग्ज़ाम दिए और सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम दिए, दोनों में क्या लगा कि बेहतर कौन गया था? बेहतर मतलब पहली बार पेपर थोड़े इजी भी थे, सबके मार्क्स स्कोरिंग पेपर था, एवरेज बच्चे भी जा रहे थे, तो उसमें ये था कि अगर अच्छे नंबर आने पर भी रैंक थोड़ी सी अच्छी नहीं आती जितना अच्छी। तो अभी जब पेपर था वो अच्छा लेवल था। पेपर के बीच में मुझे लग रहा था कि अगर मैं 5-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर जाता हूँ अच्छे वाले तो मैं अच्छा स्कोर कर जाऊँगा, और वहीं पे मैं धैर्य रखा और पेपर अच्छा चला गया। ये पेपर मेरा अच्छा गया था पिछली बार से। सेकेंड वाला अच्छा हाँ गया, तो मतलब कुछ विद्यार्थी के लिए फर्स्ट वाला ख़राब रहा और कुछ के लिए अच्छा रहा। आपके लिए ये सेकेंड वाला अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम मई में हुआ था जो रद्द हुआ था? हाँ, 3 मई को हुआ था। 3 मई को हुआ था। उसके बाद सेकेंड जून में हुआ था, 21 जून को। ये 1 महीने की तैयारी में कहीं कोई कठिनाई या फिर डर कि फिर से एग्ज़ाम दे और फिर से ये पेपर लीक हो जाए, ऐसा कुछ? डर लगता था, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती थी कि दोबारा पढ़ रहे हैं फिर ऐसा कुछ हो जाए, पेपर लीक हो जाए। टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल्स आ रहे थे कि रीनीट लीक हो जाएगा, रीनीट भी लीक हो गया, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आने लग गए थे। फिर वो हमेशा वो 1 महीने तो डिस्कशन में ही रहा कि रीनीट ना लीक हो जाए। टीचरों से बात करते रहता था कि सर फिर से ऐसा हो गया, कैसा पेपर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो फिर ये सब दिमाग में तो चलते ही रहता था, और साइड वाइज अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखने तो थोड़ा। रिजल्ट आया, खुद से देखे थे या फिर कोई दोस्त या सहयोगी या घर के लोग आपके रिजल्ट को देखे? रात के 11 बजे मैं सो रहा था तो पापा का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया, चेक कर। तो मेरे को लगा कि यार अचानक, क्योंकि 16 तारीख था और 20 तक का रिज़ल्ट बता रखा था, 20 तारीख का है, तो अचानक रिज़ल्ट था। मैं खा के सोने के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं, पापा को कुछ गलत लगा होगा। मैंने चेक करने के लिए फ़ोन खोला खुद का, तो फ़ोन खोला तो वहाँ स्कोर कार्ड लाइव दिखाया, तो मुझे लगा हाँ रिज़ल्ट आ गया। अचानक से एक अलग सा वो हुआ, थोड़ा डर सा था अंदर कि रिज़ल्ट देख रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा। स्कोर कार्ड खोला, पापा ने फ़ोन कट कर दिया कि रिज़ल्ट देख के बता दिया। पापा रिजल्ट देखे नहीं थे? नहीं, आप ही ने पूरा रिजल्ट? पापा ने मुझे कॉल करा था कि रिज़ल्ट देख के बता। एक्सप्रेशन उस टाइम का क्या था? एक अंदर से डर भी था, फिर पापा का कॉल भी कट जाना कि मेरे को ही बताना है कॉल करके रिज़ल्ट। तो फिर
थोड़ा वो भी था, लेकिन दिमाग में था कि चलो अच्छे नंबर बन रहे थे, क्या पता सही आ जाए, मतलब बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, अलग ही वो था। और जब रिजल्ट खुला तो वो एनटीए का वेबसाइट लैग कर रहा था, तो 5-10 मिनट टाइम लिया। उस समय जो डर था वो रात के अलग ही 11 था। बजे? हाँ, रात के 11 बजे नींद आने वाली थी, नींद खुल चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ जब रिजल्ट देखे तो? रिजल्ट लाइव हुआ तो नीचे स्कोर होता है, स्क्रॉल कर मैं सबसे पहले अपना ईडब्ल्यूएस रैंक देखा 201। मैंने कहा यार सही है, 201 आ गया, अच्छा है। फिर मैं साइड करा कि 2259, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं मतलब मैक्सिमम एक्सपेक्ट 3000 कर सकता था कि मेरा 3000 रैंक आए, लेकिन 2259 देखा, क्योंकि हाईएस्ट उस समय 715 था। तो 2259 अच्छा लगा। पापा को कॉल करा और जब रिजल्ट बताया तब आंखों में थोड़े आंसू से आ गए थे, लेकिन गिरने नहीं दिया, कंट्रोल कर लिया। फिर अच्छा लग रहा था। घर पे गया, दादाजी को बताया, दादी को बताया। कितने स्टूडेंट आप लोग थे जो एग्ज़ाम दिए थे एक साथ? मतलब टोटल इंडिया में तो नहीं आप अपने ग्रुप के? हमारे ग्रुप के तो हमारे क्लास में 75 बच्चे थे, 75 बच्चों ने पेपर दिया था। और कितना आइटम क्रॉस किया है? 65 बच्चों का हो गया हमारे क्लास। 65 बच्चा निकाल चुके हैं। 10 580 बच्चे प्लस। कोई आसपास के जिनको आप जान रहे होंगे? हाँ, मतलब वो भी उसमें से भी 5-6 बच्चे जो ऐसे थे कि प्राइवेट कर लेंगे, पहले से ही मन बना रखे थे, तो वो प्राइवेट में चले अच्छा, जाएंगे। एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट को लग जाता है कि हम इतना नंबर और इतना मार्क्स लाएंगे। आपको क्या लगता था कि हम कितना मार्क्स और कितना रैंक ला सकते हैं? मतलब मार्क्स वगैरह तो कोचिंग उसी दिन आंसर की बना के सबको डिस्प्ले कर देती है। मतलब 2-3 क्वेश्चन का तो ऊपर नीचे होता ही है। मैंने 655 नंबर बनाए थे अच्छा। अपने कोचिंग के आंसर की से, लेकिन जब इसकी आंसर की आई थी, एनटीए की आंसर की 2 दिन बाद ही, बहुत जल्दी डाल दिया गया था इस साल, तो 2 दिन बाद आंसर की आई तो मैंने मिलाए तो 640 नंबर मेरे बन रहे थे। अच्छा, तो ऐसा था कि चल 650 आ जाता तो थोड़ा सही रैंक आ बेहतर जाता। होता। हाँ, क्योंकि उस समय तो यही चल रहा था कि 4000-5000 रैंक आएगा, तो फिर वो कॉलेज नहीं मिल पाते जो अभी मिल जाएंगे 2000 रैंक के पास। तो 640 नंबर बने थे, थोड़ा सा वो भी था। पापा को बताया 640 नंबर हैं, थोड़ा खुश भी नहीं था, लेकिन ठीक था कि अच्छे हैं। 720 का एग्ज़ाम होता है, कितना था आपका मार्क्स? 640। 640। आपका सोच 650 पे था? हाँ। कहाँ 640। चूक हुआ? मतलब 1-2 क्वेश्चन चूक तो मतलब ऐसा था कि फिजिक्स तो हार्ड आई थी इस बार, तो ऐसा था कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया था, जल्दीबाजी में 2-3 क्वेश्चन ओएमआर भी 1-2 गलत हो गए कि पेपर में सही कराया, भर गलत दिया 1-2, तो फिर ऐसा सही था, थोड़ा सा स्ट्रेस। कोई ऐसा टिप्स जो बच्चों को आप दे सके? हाँ, मतलब मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था, तो मतलब ऐसा था कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो। पेपर में एक बार अच्छे नंबर ला के फिर दोबारा उसी पेपर को रद्द करके उसी में बैठना थोड़ा सा वो होता है, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो, भगवान जो करता है अच्छा करता अनकंफर्टेबल महसूस कर ही रहे थे है। हाँ जी, एग्ज़ाम बिल्कुल के समय? बिल्कुल। ऐसा लग रहा था हाँ कि जी। फिर कुछ हो जाएगा? हाँ जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे निहाल? मैं सुबह 9 से 12 लाइब्रेरी, 2 से 6 क्लास, और फिर रात को 8 से 12। कितने घंटे तो ये क्लास को छोड़ के 7 घंटे पढ़ाई करता था। कंटिन्यू करते थे? हाँ। कहाँ रह के आपकी पढ़ाई होती थी? मेरी करनाल में एक इंस्टीट्यूट था, जेनेसिस क्लासेस, उसमें था मैं, और मैं वहीं पे पास में एक हॉस्टल था उन्हीं का पीजी, उसमें रह के पढ़ाई करता। इसमें डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, लोग कहते हैं, और डॉक्टर को ही धरती का लुटेरा भी बोला जाता है। तो निहाल से क्या अपेक्षा रख सके कि वो भगवान वाला काम करेगा या फिर लुटेरा वाला? बिल्कुल भगवान वाला काम करेगा। लुटेरा मतलब पता नहीं, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं इसको मानते हैं? एक हाँ, खुद ही मानते हैं, लेकिन 95% डॉक्टर तो भगवान ही कहते हैं। पढ़ाई के बीच में कभी किसी डॉक्टर से मुलाकात हुआ, कहीं किन्हीं को इलाज को लेके गए थे? मतलब इलाज को लेके तो नहीं गए, लेकिन मेरे खुद के टीचर्स थे जो एम्स दिल्ली से, ऑल इंडिया रैंक 2 था शायद उनका SC कैटेगरी से, तो उन्होंने मतलब उनसे बहुत बात होती रहती थी, तो ठीक रहता था। और वैसे इलाज वगैरह का तो उन्हें उनका खुद का एक्सपीरियंस था, उनके टैब में बहुत सारे वीडियोस वगैरह रहते थे, तो वो दिखाते रहते थे, तो सही था। मार्गदर्शन किन करा? मार्गदर्शन एक तो मेरे पापा को देखते हुए मैं, कि जो स्थिति थी घर की, या फिर पापा जो से गुजर रहे थे, बीमार भी हो गए थे बीच में बहुत ज़्यादा ही, और मार्गदर्शन मेरे टीचर का रहा, एक जितेंद्र सर है जेनेसिस के डायरेक्टर, उनका बहुत ज़्यादा रहा। हमेशा टोकना कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं भी दिखा हाँ भाई कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। निहाल का मैट्रिक कहाँ से हुआ था? मेरा मैट्रिक गुरुकुल कुरुक्षेत्र से हुआ था, 10th। निहाल, आपके जो पिता हैं वो किसान वर्ग से आते हैं,
जहाँ तक हम जानते हैं मेला वगैरह में कुछ कुछ अपना हाँ। सामान सेटअप वगैरह लगाते हैं, उसके बाद भी पापा का हाथ पकड़ के नहीं चल के आप एक अलग दिशा में गए, इसका वजह? पर मतलब पापा ही चाहते थे कि मैं उनकी जगह ना बन के कुछ अच्छा बनूं। पापा ने मुझे बाहर भेज दिया था बचपन में ही कि तू पढ़ाई कर, इस सब में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई कर लेगा तो बहुत नाम होगा। बहुत आगे जाएगा। आज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं क्या कहेंगे उसको? विश्वास रखो अपने आप, फेलियर जब आए तो उससे सीख लो, ये नहीं कि डिप्रेस हो जाओ, स्ट्रेस लो, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं। मतलब नीट तो एक पड़ाव है, एक पेपर है, मतलब 4-5 पेजों का, वो आपका पूरा जीवन तो डिसाइड करता नहीं। अगर नीट नहीं हुआ तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। हाँ ठीक है, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार कर लिया, मतलब इतना भी वो नहीं होना कि नीट नहीं हो रहा तो ये होगा वो। नीट छोड़ो, बहुत कुछ है, अगर नहीं हो रहा तो मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना, जीवन बर्बाद नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नीट एक मात्र एक पेपर है जो आप पड़ाव है एक लाइफ का, जो आपको अपने गोल की तरफ एक और स्टेप ले जाता है। तो ठीक है कि ज़्यादा। निहाल, जहाँ तक हमको पता है कि आपके पंचायत में ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ तक पहुँच पाया है, पता नहीं, जानकारी है? नहीं, ये जानकारी तो नहीं। निहाल, भविष्य में कोई अच्छा हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में देंगे या फिर बाहर ही रह के कार्य? नहीं, ज़रूर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल तो यहाँ ज़रूर बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टुडेज़ खबर को धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।